सवाल आपका क्या है बताओ बेटा। फाइंड द मोलेलिटी ऑफ, क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द मोलेलिटी ऑफ, बताओ, एक्वस यूरिया सॉल्यूशन हैविंग वेपर प्रेशर 720 mm of Hg, है ना, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा बताओ, आपसे सवाल में पूछा क्या गया, मोलेलिटी पूछा गया। अब बताओ मोलेलिटी और रिलेटिव लूवरिंग इन वेपर प्रेशर के बीच में कोई रिलेशन पढ़ाया होगा? हमने ये पढ़ाया होगा पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, पढ़ाया, इक्वल टू एमएमबी अपान 1000, पढ़ाया था। अच्छा ये एम क्या है, यही आपका मोलेलिटी है, क्या है, मोलेलिटी। अच्छा ये एमबी क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, बताओ बेटा, सॉल्वेंट। हमने कहा था छोटे के साथ बड़ा वाला मॉलिक्यूलर मास और बड़े के साथ छोटा वाला मॉलिक्यूलर मास, क्लियर है। आपको एक रिलेशन ये पढ़ाया होगा, मोलेलिटी और मोलेरिटी में रिलेशन पढ़ाया था, याद रखो बेटा, नहीं आए आए करोगे खाली, ये पढ़ाया था। देखो ये आपका मोलेरिटी है, बड़ा वाला एम है, तो बड़े वाले के साथ छोटे वाले का मॉलिक्यूलर मास, और छोटा कौन है, मोलेलिटी। अच्छा ये छोटा बड़ा किसके रिस्पेक्ट में, लिखने के रिस्पेक्ट में। मोलेरिटी को कैपिटल एम से लिखते हैं और मोलेलिटी को स्मॉल एम से। ये थोड़ा तुम्हें सिर्फ समझने का जुगाड़ बता रहे हैं, क्लियर है। तो छोटे के साथ बड़े वाले का मॉलिक्यूलर मास और बड़े के साथ छोटे वाले का मॉलिक्यूलर मास, अभी भी ना याद हुआ तो बड़ा मुश्किल है भाई। अब ये अपना फार्मूला मिला, अब इसको तो हटा देते हैं। अब देखो आपको ये निकालना है, ये आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया, ये आपको दिया गया। अच्छा मैं आपको सिखाया था जब 100 डिग्री टेम्परेचर आपसे बोल दे तो समझ लो पी नॉट का वैल्यू उसने दे दिया। अच्छा बताओ 100 डिग्री टेम्परेचर पे पी नॉट का वैल्यू कितना होगा, 760 mm ऑफ Hg होगा बेटा। अब पी नॉट हमें मालूम पड़ गया 760 माइनस पी एस आपको गिवन है, कितना है 720 अपान 760 इक्वल टू एम निकालना है ना, यही मोलेलिटी निकालनी है, इनटू मॉलिक्यूलर मास किसका रखना है, किसका, सॉल्वेंट का रखना है। अच्छा बताओ एक्वस यूरिया, ये तो एक सॉल्यूशन है, ये पूरा क्या है, सॉल्यूशन है, जिसमें से एक्वस, एक्वस मतलब वाटर, ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, और यूरिया क्या है, सॉल्यूट है। क्यों बेटा, तो हमको किसका मॉलिक्यूलर मास रखना है, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 18, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 18, तो यहां क्या रखोगे 18 अपान 1000, आंसर आ जाएगा। अच्छा इसको माइनस करो, कितना आजकल आ रहा 40 अपान 760 इक्वल टू एम, है ना, और इंटू 18 अपान 1000, क्लियर। अच्छा m को इधर ही रखो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर करा दो, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो बताओ m इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला, 40 इंटू 1000 अपान 760 और इंटू 18, कुछ नहीं तो जीरो ही कम कर लो। अब बताओ मोलेलिटी कैलकुलेट करके आंसर बताओ, सब लोग जोड़ घटाना करो, कैलकुलेशन तो कर ही डालो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कर लो सब लोग करो। पेन चलना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग ये तुम्हारा काम है करना,
करो, इसका आप जोड़ घटाना करो। m का वैल्यू बताओ सही सही, जब कई लोग बताओगे तो सही माना जाएगा। कितना? 2.9, 2.92। हाँ ठीक है, सही है। 2.92। वैसे ये 1000/342 आएगा, है ना, जो यही आएगा। मतलब यही बात, ये बात एक ही है। ठीक है, चलो सही है, निकाल लो। अब देखो जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए बेटा। अगली एक सुंदर सी हेडिंग डालो, लिखो भैया, लिखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समाप्त हुई, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम लिखो। लिखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चला जाए आगे, चलो अगले हेडिंग डालो बेटा। अगला कौन सा है? दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एलिवेट करने का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। और डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का घटाना, है ना। तो देखो नाम क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का क्या है? बढ़ाना। अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट को घटाना। अच्छा, ये बढ़ाना और घटाना क्या है? सॉल्यूट ऐड करने से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। क्लियर है? तो ये बढ़ाना घटाना किसके आधार पे है? सॉल्यूट के आधार पे। तो सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले तुम इसको पढ़ने के पहले एक जुगाड़ लिखो। क्या लिखोगे? जुगाड़। जुगाड़ क्या है? लिखो, हम ओबीसी बोलेंगे लेकिन ओबीसी का स्पेलिंग हमारा यह है ओबीसी। सी मतलब एसआई है ना। और इसके बाद लिखना वेरी फास्ट। इसके बाद हम आपको बताएंगे अलबेली वेरी फास्ट। अभी आपको क्या लिखना है? ओबीसी वेरी फास्ट, है ना। ओ का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओ का मतलब क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। बी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। क्या मतलब है? बॉइलिंग पॉइंट। एस का मतलब है सॉल्यूट, है ना। अब देखो यहां क्या लिखने जा रहे हैं? सॉल्यूट ऐड करने पर। और आई का मतलब है इंक्रीजेज। अब सारे लोग बहुत ध्यान से देखो, यहां वेरी का मतलब है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। और फास्ट का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो सारे कंफ्यूजन आज के बाद खत्म। कैसे खत्म? जरा ध्यान से देखो, बोलो सॉल्यूट ऐड करने से ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जबकि वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। जुगाड़ क्या है? ओबीसी वेरी फास्ट। सीख लो ना, यही आए आए करते रहोगे कि कौन घटा कौन बढ़ा। अब लोग याद करेंगे, तुम जुगाड़ बोल लेना मन में, ओबीसी वेरी फास्ट। क्लियर है? लेकिन हमारी स्पेलिंग हमारे हिसाब से रखना, कि स्कोप हम बोले तो तुम स्पेलिंग सही ना करने लगना। पल्मोन बोले तो स्पेलिंग ना सही करने लगना, ओबीसी बोले तो स्पेलिंग ना सही करने लगना। जो बोला है उसको याद रखना। समझ में आ गया? चलो अच्छा, ओबीसी वेरी फास्ट बोलो, ओबीसी वेरी फास्ट, अलबेली वेरी फास्ट। ओबीसी वेरी फास्ट, अलबेली वेरी फास्ट। वो जो 32 नंबर सवाल था वो अलबेली वेरी फास्ट का है। और देखो सवाल इतना बड़ा और है अलबेली वेरी फास्ट, मतलब कैसे है वो अब थोड़ी देर बाद समझोगे।
क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो। चलो अच्छा, इसका फुल फॉर्म बताओ। जैसे हमने बोला, बोलो सॉल्यूट ऐड करने पर ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ेंगे, जबकि वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट ये दोनों घटेंगे। ठीक है? चलो अच्छा, ओबीसी वेरी फास्ट का फुल फॉर्म आ गया। ठीक है, अब चलो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक शब्द आता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या शब्द आता है? बॉइलिंग पॉइंट। हाँ ठीक। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? बॉयल होने का पॉइंट। नाम क्या रखेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। हर एक सॉल्यूशन का, हर एक सॉल्वेंट का अपना एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। होता है कि नहीं होता है? जैसे पानी का अपना एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है कि वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, है ना? अच्छा देखो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? बोलो, जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस टेम्परेचर पर दोनों बराबर हो जाएंगे, वही टेम्परेचर उसका इसका जिसका जो सॉल्वेंट आपने लिया है या जो सॉल्यूशन आपने लिया है, वही पॉइंट उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। समझ में आ गया? जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। मान लो 50 डिग्री पे बराबर हो गए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 50 हो जाएगा। मान लो 100 पे दोनों बराबर हुए तो क्या होगा? 100 डिग्री हो जाएगा। मान लो 500 डिग्री बराबर हुए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 500 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, ये कौन बता रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस टेम्परेचर पे एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं, वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा? उसका बॉयल होने का पॉइंट, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन तो आ ही गया। क्या आ गया बताओ? अच्छा, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? उसी टेम्परेचर का नाम हम लोग क्या रख देंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले एक हेडिंग डालो। देखो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बॉयल होने का पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब फ्रीज होने का पॉइंट। और हर एक सॉल्यूशन का या हर एक सॉल्वेंट का अपना एक खुद का फ्रीजिंग पॉइंट होता, अपना एक खुद का बॉइलिंग पॉइंट होता। सब लोग 100 पे बॉयल करें जरूरी थोड़े। आप एथिल अल्कोहल को ले लो, 78 डिग्री पे बॉयल करता है, 78 इन इंग्लिश। क्या है 78? नहीं समझ रहे हो? समझ में आ गया? लेकिन वाटर को देख लो बेचारे को, 100 पे। तो हर एक सॉल्वेंट का एक अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है भैया? चलो अच्छा, लिखो, हेडिंग डालो सारे बच्चे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। सब कुछ कहां पढ़ रहे हैं? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। पहली हेडिंग डालो, उसके अंदर लिखो बॉइलिंग पॉइंट। लिखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट। लिखो, लिखो बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर। लिखो बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर। लिखो बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid or OR solution is equal to surrounding pressure। अच्छा, सराउंडिंग में कौन होगा? एटमॉस्फियर। उसी का नाम हम क्या रखेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे मान लो आप जिस टेम्परेचर पे दालें यू नो, दाल तो दालें मतलब नाना प्रकार की दालें। जिस टेम्परेचर पे आप दाल यहां बना लेते हो, कहां? प्लेन्स पे। आप कहां चले जाओ? पहाड़ियों के ऊपर चले जाओ, तो वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होगा, है ना? तो जिस टेम्परेचर पे यहां आप दाल बना लेते थे, क्या उसी टेम्परेचर पे वहां बना लोगे जाके? ना। क्यों? क्योंकि यहां का वेपर प्रेशर यहां के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है और वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग है।
तो वहां के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब वहां के लिक्विड आपस में दोनों के वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होंगे तो वहां का बॉयल होने का पॉइंट वो होगा। नहीं समझे? जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं तो हम लोग सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं, क्यों? तो बताओ वहां क्या है? वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ अलग है ना। वहां वहां अब क्या होता है, धीरे धीरे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं ऑक्सीजन की डेंसिटी धीरे धीरे घटने लगती है। पक्का है वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना कुछ अलग होगा और यहां जैसे प्लेन्स पे यहां का कुछ अलग होगा। क्लियर है? तो जितनी हम चीजें पढ़ते हैं वो हम प्लेन मान के पढ़ते हैं, समझ रहे हो? और मान लो यही वाला कॉन्सेप्ट लगा दो जाके कहा पहाड़ी के ऊपर तो काम गड़बड़ा जाएगा। क्लियर है? जैसे सब कुछ हम फिजिक्स में कैलकुलेट करते कहा जी का कितना वैल्यू लेके कहा कितना लेके, लेकिन देखो उसमें भी प्रॉब्लम है ना। धरती के अंदर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, जी में प्रभाव आता है ना। क्लियर है? समझ में आ गया? लेकिन जी हम कहा प्लेन मान के सी लेवल पे हम कैलकुलेशन करते हैं। अब सी लेवल से अंदर घुस जाओ, जी गड़बड़ा गया, ऊपर चले जाओ गड़बड़ा गया, होता ना। तो बिल्कुल वही बॉइलिंग पॉइंट का लफड़ा है। क्या है? हम सारी बातें प्लेन्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अब यही वाला कॉन्सेप्ट लगाओ जाके पहाड़ी पे तो नहीं लगेगा, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होगा तो वहां का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होगा। होगा ना? क्लियर है? चलो अच्छा आगे लिखो भैया, लिखो नई लाइन से लिखो। वी नो दैट, जैसे हमको सब मालूम है, लिखो हाँ लिखो लिखो वी नो दैट नॉर्मल प्रेशर ऑफ सराउंडिंग इज ना। ये दोनों आपस में बतिया रहे थे, हमने कहा नहीं। लिखो, समझ आते हो? लिखो नॉर्मल प्रेशर ऑफ सराउंडिंग इज 1 atm। 1 atm, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिखो 1 atm। एटीएम हमेशा ऐसे लिखना, स्मॉल में ATM। समझ में आ रहा? ऐसे ना लिखना ATM, ये ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है? चलो लिखो ATM। अच्छा 1 atm इक्वल टू, हाँ तो R करके लिखो और अथवा 760 mm ऑफ Hg। अच्छा कहीं 760 mm ऑफ Hg बोल दिया और टेम्परेचर नहीं दिया, तुम 100 समझ गए, तुम 100 समझ गए। तो समझ में आ रही है कहानी? देखो तुम यही लॉजिक समझने लगो तो बस जोड़ घटाना गुणा भागे बचा है। क्लियर है? चलेगा 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, फुल स्टॉप। नई लाइन से लिखो सो SO, so when surrounding pressure is normal, अच्छा नॉर्मल सराउंडिंग प्रेशर कितना होगा? दैट इज 1 atm और 760 mm ऑफ Hg। then boiling point is known as normal boiling point। फिर नई लाइन से लिखो वी नो दैट, सब जानकारी है, लिखो हाँ लिखो वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये बात वास्तव में वी नो दैट है ना। लिखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज, आगे बता दो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन, लिखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये बात तो पहले से पढ़ी है हमने। आगे लिखो दैट इज, क्या लिखोगे?
PS इज लेस देन P0। क्या हम इसको ऐसे नहीं पढ़ाए थे? P0 इज ग्रेटर देन PS। दोनों बातें सेम है ना? कि पता लगे इसको आज हम पढ़ाए घूम गए, कहे ये पढ़ाए थे। अरे दोनों बातें सेम है। क्लियर है? हाँ, लिखो बेटा। फुल स्टॉप करने के बाद लिखो सो, SO। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज, so boiling point of solution is always higher than boiling point of pure solvent। देखो बेटा, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट होता है। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अच्छा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर कम बनेगा। अब हमने क्या कहा? हमने देखो वेपर प्रेशर नाम नहीं लिया, हमने कहा उसका वेपर कम बनेगा। और जिसका वेपर ही कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। हम वेपर कहें, तुम वेपर प्रेशर समझो। क्लियर है? अब जिसका वेपर बनेगा ही नहीं तो वेपर प्रेशर की बात कर पाएंगे क्या? क्लियर है? समझ आ रही बात? तो चलो लिखो, ये वाला फार्मूला कहीं सजा लो। अब यहां से शुरू होता है आपका सवाल। अब आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझना। अच्छा, ये बताओ क्या लिखा है? सॉल्वेंट। हमने अभी सॉल्वेंट का, ये क्या है? सॉल्वेंट। इसका हमने अभी जो चलो अच्छा यहीं लिख देते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट हमने मान लिया अभी TB। क्या मान लिया? TB मान लिया। फिर हमने धीरे से क्या किया? इसमें मिला दिया सॉल्यूट। क्या मिला दिया? सॉल्यूट। तो ये क्या बन गया? ये बन गया सॉल्यूशन। क्लियर है? अब बताओ, अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमने मान लिया TB डैश। क्या मान लिया? TB डैश। क्लियर है? अच्छा बताओ कि TB डैश और TB में कौन बड़ा होगा? TB डैश बड़ा होगा, क्योंकि अभी लाइन लिखवाई है। क्या लाइन पे हम ध्यान नहीं देते हैं? यही ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, TB बड़ा होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अरे प्रभु, TB डैश बड़ा होगा। अभी लिखवाए लाइन, नहीं पढ़ो लाइन, लाइन पढ़ो, नहीं लाइन पढ़ो, हद है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तुम ये सब भूल गए, लेकिन तुम OBC वेरी फास्ट नहीं भूले। क्या नहीं भूले? देखो, हमने आपको OBC वेरी फास्ट पढ़ाया। अब बहुत ध्यान से देखो, सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। अब सॉल्वेंट में हमने क्या ऐड किया? सॉल्यूट। पक्का है बॉइलिंग पॉइंट जो अब आएगा वो बढ़ के आएगा। फिर से अच्छा इसको नमन करो बेटा, यही वो है जो तुमको दूसरों से अलग कराएगा। वहां लोग आए आए करते रहते हैं, ये घटा की बढ़ा। अब यही घटा बढ़ा मालूम पड़ जाए तो सवाल ना आ जाए। लेकिन तुमको तो जुगाड़ सेट है, OBC वेरी फास्ट। बस तुम बोले नहीं कि जवाब आया नहीं। अब केमिस्ट्री गलत हो सकती, जुगाड़ नहीं गलत हो सकता। ये बात समझ लो। समझ में आ गई बात? अब सुनो, अब दोनों में बड़ा कौन है? TB डैश इज ग्रेटर देन TB। कौन बड़ा है? TB डैश इज ग्रेटर देन TB। तुम्हें कुछ नहीं करना। अब बड़े वाले टेम्परेचर में छोटा वाला टेम्परेचर माइनस कर दो। क्लियर है? अब बड़े टेम्परेचर में छोटा माइनस कर दिए तो इसका कुछ ना कुछ तो आएगा। अरे कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा, और यही अंतर ही कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इतना सरल है, ये है। खाली इसी कठिन करके रगड़ा जाता है कि हां फिजिकल कुछ होती है। समझ में आ रहा?
ये कहानी समझ में आ गया? ये होता देखो, ये है फिजिकल के नाम पे डराया इसलिए जाता है क्योंकि वहां जोड़ घटाना गुणा भाग होता है। और तुम्हारा फिजिकल उन्हीं बच्चों को कठिन लगती है जिनको टॉफी वाले फार्मूले लगाने नहीं आते हैं कि इतने का इतना तो एक का कितना तो इतने कितना। टॉफी छाप फार्मूला आपको सिखाए, जहां कुछ न लगे टॉफी वाला फार्मूला लगा दो। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है? टॉफी वाला जुगाड़। यूनिटरी मेथड का नाम क्या है? टॉफी वाला जुगाड़। आप सोचो कितने अच्छे जुगाड़ तुम्हें मिल गए। रिएक्शन को बैलेंस किया, स्टोसियोमेट्री को बना दिए मोल। ले समझ में आ रहा? और सीधे आगे सवाल लगा लो। फिर तुमसे मान लो मोल को मोल के बराबर कर लिया और वेट पूछ लिया, तो हमारे पास मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट या वेट अपान एटॉमिक वेट। सीधे बदल के चले जाओ वेट पे। लिखा है इसको? लिखो। अच्छा, यही डिफरेंस क्या है? यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी इतना ही टेम्परेचर ये इससे ज्यादा है। बड़ा कौन है? ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये इससे कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। ये 100 रुपया है, ये 100 रुपया है, ये 50 रुपया है। तो ये 100 रुपया से 50 रुपया कितना छोटा है? 50 रुपया। तो ये वही 50 है। नहीं समझे? अच्छा, क्या इसको ऐसे लिख दें तो बुरा मान जाओगे? अच्छा देखो, अब ऐसे इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिख लो टीबी डैश इक्वल टू टीबी और प्लस डेल्टा टीबी। लिख सकते हो? लो ऐसे भी लिख लो। अरे अरे, इसमें क्या है? मतलब आदमी घबरवा दो है, ऐसे ही घबरा जाए। ठीक है, तुमको पता है ना घबराने से आदमी का कौन सा हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है? एड्रेनलिन। कौन सा? एड्रेनलिन। और एड्रेनलिन क्या करता है? बॉडी का हर रिएक्शन बढ़ा देता है एक्सेप्ट डाइजेशन। एड्रेनलिन क्या करता है? बॉडी की हर एक्टिविटी को बढ़ा देगा। ठीक है, लेकिन किसको घटा देता है? डाइजेशन को। कोई डरा होता तो भूख नहीं लगती है, कोई डरा होता तो भूख नहीं लगती है, लेकिन आंखें फाड़ देता है ऐसे। इसका मतलब क्या? सब कुछ बढ़ा हुआ है। हार्ट बीट बढ़ जाएगी, है ना? जितनी कैटाबोलिक रिएक्शन होती है सब बढ़ जाएंगे। ठीक है। और आराम वाला हार्मोन कौन है बताओ? एसिटाइल कोलिन। कौन है? हाँ वही एसिटिल। वेरी गुड। क्या है? तो अकॉर्डिंग टू मी, है ना? चलो अच्छा, ये दोनों लिख लेना। अब सुनिएगा, देखो ये वाली कहानी सबको समझ में आ गई? देखो हमने कुछ नहीं किया, ये वाला उठा के इधर लेके चले गए, तो माइनस से क्या हो गया इधर? प्लस। तो ये वाला और ये वाला दोनों फार्मूला लिख लो। लिखो बेटा, आगे बढ़ते हैं, लिखो। अच्छा एक बात बताओ, टीबी यहां क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। टीबी डैश क्या है? डेल्टा टीबी क्या है? ठीक है, चलो आगे लिखो, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। अच्छा बताओ, किसी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा ना? घटेगा वाला कोई तो नहीं है? अरे गजब है कि नहीं? तो लिखो। हाँ हाँ, अरे भाई पानी में चीनी मिलाओगे तो शरबत है, तो सोल्यूशन का क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो लिखो, लिखो। देखो, अब देखो बेटा, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ऑन एडिंग सॉल्यूट, ऑन एडिंग सॉल्यूट। बताओ बेटा, कंसंट्रेशन किसकी? सॉल्यूशन की इंक्रीज करेगी, है ना? अच्छा तो बताओ वेपर प्रेशर क्या होगा? अच्छा टेम्परेचर बताओ। बढ़ेगा, वेरी गुड। अच्छा बताओ वेपर प्रेशर।
तो बताओ ये रिलेशन आपको समझ में आ गया? ऐसे लिख लो, कॉमा करके लिख लेना। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, है ना। अच्छा देखो, यहां हमारा टेम्परेचर का मतलब किससे है? किससे है? बॉइलिंग पॉइंट। तो तुम एक काम करो, टेम्परेचर की जगह अपना वही शब्द लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो देखो क्या है, कंसंट्रेशन बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, वेपर प्रेशर घटा। अब आपको पढ़ाया है बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे के उल्टा प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। अच्छा यहां कुछ भी ऐसा लग रहा है जो तुम महसूस ना कर पा रहे हो। हम जब सॉल्यूट को ऐड करेंगे, अच्छा सॉल्यूट को कहां ऐड करेंगे? सॉल्वेंट के अंदर। तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन किसकी बढ़ी? सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो वेपर प्रेशर घटा। क्लियर है? अब जरा ओबीसी वेरी फास्ट एक बार बोल डालो बेटा, बोलो, फिर से बोलो। हाँ, आप किसी से बोला जाए कि ओबीसी वेरी फास्ट का फुल फॉर्म बताओ तो बताना पड़ेगा। अच्छा पीछे वाले जुगाड़ों का फुल फॉर्म हम पूछ लेंगे कभी भी, कोई भी, है ना। तो उसके लिए तैयार रहना। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने पढ़ा दिया, है ना, पढ़ लिए, बोले अच्छा ओबीसी वेरी फास्ट और भूल गए। अब वहां सवाल आया, सवाल सोच रहे हैं, जुगाड़ नहीं सोच रहे हैं, तो बिना जुगाड़ के पार ना लगोगे। समझ में आ गया? जब तक आपको कम समय में सवाल लगाने का जुगाड़ नहीं मालूम होगा तो समझ लो सब काम खराब है। चलो आगे लिखो बेटा, लिखो। अच्छा एक ग्राफ हो जाए इसी बात पे, लिखो ग्राफ, एक ग्राफ खींचो।